नमस्कार दोस्तों से कल दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जो लोग भी देख होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे। छोटा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। जी हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब ने आज फिर से अपने जाहिलपने की जो हद है ना वो पार करी है। ठीक, इससे एक बात पता चलती है दोस्तों, और वो ये पता चलती है, जो हम कहते हैं हर पढ़ा लिखा इंसान भी समझदार नहीं होता, हर दुनिया घुमा हुआ इंसान भी समझदार नहीं होता। जिसकी संकीर्ण मानसिकता है वो संकीर्ण ही रहेगी, चाहे आप उसको दुनिया घुमा लो, चाहे आप उसको कितना ही पढ़ा लो, चाहे आप उसको कहते हैं ना सोने की थाल में उसके लिए कितने अच्छे चीजें रख दो, लेकिन जब वो मुंह से बोलेगा तो वो जाहिल ही बोलेगा। उसके अंदर का जो जाहिलपना है वो उसी तरीके से बोलेगा। ठीक है, ये बंदा ऐसा है कि इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, हुआ ये है, मुद्दा ये है कि अभी एक इनके यहाँ एक फंक्शन था पाकिस्तान के, जिसमें 2008 में विश्व कप जीती हुई टीम, जो यूनिस खान साहब की कारकर्दगी में विश्व कप जीता था पाकिस्तान ने 2008 का T20 वर्ल्ड कप का, उनकी टीम को बुलाया गया था। सारे मेंबर्स लगभग उसमें प्रेजेंट थे, मिसबाह उल्लाह, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये सब लोग थे। तो अब हुआ क्या, इनसे वहां पूछा गया नियत पाकिस्तान की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है 2023 वर्ल्ड कप में खराब, उसमें तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने ये बोला कि जब नीयतें साफ नहीं होंगी तो रिजल्ट आपको साफ नहीं मिलेंगे। ये वही बात होगी जैसे अगर आप ऐश्वर्या से शादी करें और एक नेक बच्चे की उम्मीद करें। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए अब्दुल रज़ाक साहब, ठीक, और मेरी ये जो बात है पूरी आवाम से मुखातिब होते हुए है कि ना तुम्हें उर्दू बोलने का तमीज, ठीक, ना तुम्हें पंजाबी बोलने का तमीज, ना तुम्हें इंग्लिश बोलने का तमीज, ना तुम्हें हिंदी बोलने का तमीज। इन चारों में से किसी भाषा का आपको ज्ञान पूरा नहीं है। ठीक, चलो एक साइड रख देते हैं। आपने जिस लेडी पे बात करी है वो ऐश्वर्या राय बच्चन, वो सिर्फ भारत का ब्रांड नहीं है, वो इंडिया की हमारी सिटीजनशिप है, इंडिया की हमारे हमारे देश की नागरिक है और हमें उन पे गर्व है। ठीक, और सिर्फ इंडिया यानी मिस वर्ल्ड वो रह चुकी है। ठीक है, तो एक यूथ आइकन भी है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे वो रह चुकी हैं, और जो कहते हैं ना लोगों के लिए रोल रोल मॉडल है वो। ठीक है, इस कन्वर्सेशन में ऐश्वर्या राय बच्चन को आप लेकर कैसे आए, पहले तो आप ये समझाइए, लोगों को दिए, या ये आप ये मान लीजिए कि मेरे जाहिलपने में, क्योंकि मैं जाहिल हूं, मेरे अंदर से जाहिलपना ही निकलेगा जब मैं बोलूंगा, तो ये उस फ्लो में आपसे निकल गया। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती इसलिए नहीं है ना क्योंकि आज से शर्मिंदगी आपको आपके पाकिस्तान की आवाम को नहीं होती है। आज आपकी शर्मिंदगी आपकी माता जी को भी होगी, आज आपकी शर्मिंदगी करके बेटी है आपकी, मुझे नहीं पता है नहीं है, उसको भी हुई होगी। क्यों, अगर उन्होंने ये बयान आपका सुना होगा, तो मैं इतना जानता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो, वो आपकी इस बातों को एंडोर्स नहीं करेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे एक बात पता चलती है, संकीर्ण मानसिकता। आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भारत के लिए जहर है वो दिखता है, और वो बीच बीच में निकलते रहता है। इन्होंने बीच में बहुत पहले इनका एक बयान था कि बुमराह बेबी बॉलर है। बुमराह कैसा भी बॉलर हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपसे बहुत बेहतर बॉलर था वो, बहुत पहला बॉलर है वो। ठीक, आपके वहां प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक मिसाल देते हैं, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस भी पालो, सब पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। हुआ यह है कि आप लोगों को, पूर्व क्रिएटर्स को इतनी मीडिया चढ़ा चढ़ा के, आपकी पाकिस्तान मीडिया एक्सपर्ट करके जब बात करती है, तो आपको वाकई में ये लगने लगता है कि आप खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो आप जब खुद को एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं, तो आप ये मर्यादा भूल जाते हैं कि एक एक्सपर्ट के तौर पे आपको जो एनालिसिस करके देनी चाहिए उसकी मर्यादा का रोल क्या होता है। ठीक, वहां बैठे हुए शाहिद अफरीदी और जितने लगभग वहां शोएब मलिक थे, यूनिस खान थे, कामरान अकमल थे, सब जैसे उन्होंने एक बात बोली हंसे, और शाहिद अफरीदी ने उनको टैग भी किया, और जैसे कहते हैं शाबाशी दी बोलने में, क्या बोला करके। तो ये जाहिलपना सिर्फ आपका नहीं है, वहां बैठे हुए हर एक इंसान जो आपकी इस बात पे आपको सपोर्ट करता है वो जाहिल। ठीक, और शाहिद अफरीदी उसमें सबसे बड़े जाहिल है मेरी नजर में, और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अगर आपकी बात को एंडोर्स किया है, आपको शाबाशी दी है, तो इसका मतलब आपके जाहिलपने में वो भी शिरकत दे चुके हैं। ठीक है, अब हुआ ये है, मेरी ये अपील भारत के लोगों से नहीं, मेरी अपील भारत की मीडिया से है। आप जनरली क्या होता है ना, भारत की मीडिया के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, वो टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग अपने अपने कार्य पे बिजी रहते हैं। ठीक, अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में 100 यूट्यूब चैनल्स हैं, और सबके सब यूट्यूब चैनल भारत की बड़ाई करके, पाकिस्तान की बुराई करके, जब वो अच्छा भी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर देम। ठीक, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। भारत के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ठीक, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, जो इतनी अब्दुल रज़ाक साहब है, इन लोगों के जो हरकतें हैं, इनको दिखाएं। लेकिन मैं इस बार अपील करना चाहता हूँ, और मेरी अपील विक्रांत गुप्ता, ऐसे बड़े जर्नलिस्ट, ठीक है, मनोज जिमी जो उसमें बैठते हैं आपके आज तक में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, जब आप अपने देश की जनता को ये नहीं बताएंगे कि इनके अंदर के जहर के बारे में
अब्दुल रज़ाक जैसे लोगों के मन में लड़कियों के लिए क्या इज्जत है, और वो भी उसमें इंडियंस एक को ज़बरदस्ती इंक्लूड करना, ठीक, वो उनकी मनोदशा की स्थिति को बताता है। तो कृपया करके आप, मेरी अपील है भारत की मीडिया से, आप इस मुद्दे को ऐसे मत छोड़िएगा। आप इसको अपने प्लेटफ़ॉर्म में दिखाइए, इस पे डिस्कशन कीजिए ताकि लोगों को पता चले, लोगों को ये पता चले कि ये बंदा क्या-क्या बोलता है, ठीक है? पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे? इसको कंडेम करेंगे। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या, जब ये मामला थोड़ा तूल पकड़ेगा ना, शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, कमरान अकमल, ये सब लोग क्या करेंगे? कहेंगे ये तो हमारा बयान नहीं था, ये तो उनका बयान था, इंडिपेंडेंट बयान था, इसमें हमारी क्या गलती है, मतलब हम इससे दूर है। भाई जब तुम इससे दूर हो, तो तुम्हें वहाँ पे कंडेम करना चाहिए था ना। आप सब ने वहाँ पे बैठ के ठहाके लगाए, आप सब ने उस बैठ के उसको शाबाशी दी, और शाहिद अफरीदी थे उसमें जिसने उन्होंने शाबाशी दी। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि जैसे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जो इनके साथ व्यवहार करते हैं ट्विटर में, वो बिल्कुल सही है क्योंकि डिज़र्व करते हैं ये व्यवहार, ठीक है? पाकिस्तान की आवाम में, भारत की आवाम में प्यार होना चाहिए, क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, भाई सब कुछ हो। ये हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम सब कुछ अच्छा करें। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कब किसी भारतीय क्रिकेटर या भारतीय पूर्व क्रिकेटर को इस तरह बिलो द बेल्ट वाले कमेंट पे आपने देखा होगा, किसी लड़की को लेके या किसी की पर्सनल लाइफ को लेके कमेंट करते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपने इनके वहाँ से मोहम्मद शमी का आप मैटर ले लीजिए, मोहम्मद शमी के बारे में इन्होंने कैसी-कैसी कोशिश करी वहाँ से एक एजेंडा चलाने की, मोहम्मद शमी के लिए, मोहम्मद सिराज के लिए, है ना? तो ये लोग हमेशा बिलो द लाइन बेल्ट हिट करते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरे ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ऐसे हैं, मैं ये बात भी एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन जो हैं कम से कम उनको कंडेम कीजिए। अब्दुल रज़्ज़ाक उसमें से एक है बंदा, वो सबसे वाहियात इंसान जिसे कहते हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज इनकी चाहे अम्मी हो या इनकी बहनें हो या इनकी बेटियां हो, सबका जो कहते हैं ना चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया होगा। वो इसलिए झुक गया होगा क्योंकि ये दिखाता है कि ये औरतों के लिए क्या मन में अपनी इज्जत रखते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं आपको बताता कि इनका अफेयर की भी एक बार 90s में एक घटना थी कि किसी से इनका चला था, और वो सिर्फ इस वजह से मना हुआ क्योंकि वो एक डांसर थी और एक एक्ट्रेस थी शायद, और इन्होंने उनके सामने शर्त रखी थी कि भाई अगर आप अपना करियर छोड़ोगे तब जाके मैं आपको एंडोर्स कर सकता हूँ, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है, वरना विल हैव टू मूव फर्दर, ठीक है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब ये आपका डिसीजन है और आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, और हम इसमें कोई नहीं होते हैं कि हम आपके इस पर्सनल कमेंट पे या इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि आपके अंदर लड़कियों के लिए जो प्रोफेशन की जो मानसिकता है ना, ये चीज़ वहीं से पता चलती थी, ठीक है, ये चीज़ वहीं से पता चलती थी। और आपका डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी मानसिकता की जो सोच है ना, वो उस डिसीजन से आपके पता चलती है मुझे। और दूसरी ये पता चलती है कि पाकिस्तान में अगर आपको फेमस होना है, आप इंडिया के खिलाफ 2-3 बातें कर लीजिए, आप फेमस हो जाएंगे। अभी हो क्या रहा है देखिए, पीसीबी और बीसीसीआई, अभी जैसे पीसीबी का क्या हुआ है कि अब जैसे पाकिस्तान की टीम वापस आ गई है, तो अब क्या होगा, इस्तीफे के दौर शुरू हो चुके हैं, मोहन मोगल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब आपको कहते हैं मक्की आथर भी इस्तीफा देते हुए दिखाई देगा, कुछ दिन में आपको खबर आ जाएगी। एक लोकल कोचेस, अब लोकल कोचेस में क्या है कि जंग है। अब इसमें अब्दुल रज़्ज़ाक भी चाहते हैं कि शायद वो किसी तरीके से इस पीसीबी के उसमें या तो चीफ सेलेक्टर के रूप में या फिर टीम कोचिंग के रूप में आ जाए, ठीक। और सबसे बड़ा जो नियत की बातें कर रहे हैं ना, तो अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, मैं आपको सिर्फ आपकी नियत के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। आपका साहबजादे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं शायद किसी कहते हैं पाकिस्तान के किसी क्लब के लिए कह सकते हैं, या उनके स्टेट क्लब के लिए खेल रहे हैं, ठीक। जबकि उनके जूनियर लेवल पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की मीडिया कोट करती है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि वो अब्दुल रज़्ज़ाक साहबजादे के बेटे हैं, इसलिए वो क्या खेलते हैं, आपका क्या खेल रहे हैं, जो कहते हैं सीधे क्लब में एंट्री है, जहाँ जो गरीब या दूसरे जो मेहनत करते हुए बच्चे हैं, उनको पीछे छोड़ के इनके बेटे को तवज्जो दी गई है। हमारे यहाँ अगर सचिन पाजी का लड़का है ना, सचिन सर का लड़का है, तो वो भी डोमेस्टिक के लिए ट्राई करता है। डोमेस्टिक में जाने के लिए आईपीएल में 3 सीजन वो रहा, तब जाके उसको एक मैच मिला, और तब जाके अब वो इंडिया ए की तरफ से या अंडर 19 की तरफ से खेलने की कोशिश करता है। विक्रांत गुप्ता सर का लड़का है, वो मेहनत करके अंडर 19 में जगह बना रहा है, ठीक है, स्टेट लेवल से स्टार्ट कर रहा है, स्कूल लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है क्रिकेट, ठीक। तो आप कम से कम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, आप नीयत की बात मत करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीयत जो खराब है ना, वो आपकी है। आप बड़बोले हैं, आपको ये एहसास नहीं है कि आप जब बोलते हैं, आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरी फिर से एक मीडिया से दरख्वास्त है, वो ये है कि इस मुद्दे को प्लीज़, इंडियन मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि इस मुद्दे को आप तवज्जो दीजिए, और इस बंदे के लिए कम से कम बीसीसीआई को इस तरीके का एक कदम लेना चाहिए कि इनको भविष्य में चाहे इंडिया के रिश्ते कैसे ही हों, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कैसे ही हों, इसको अब्दुल रज़्ज़ाक को
कम से कम इंडिया में आने और इंडिया में मैच देखने के लिए मना कर देना चाहिए, बिल्कुल एग्जिट होनी चाहिए इनकी। यही इनकी मेरे हिसाब से भारत की तरफ से एक सकारात्मक कदम होगा, ताकि आगे से भविष्य में जाके कोई भी मुंह उठाए इनके लिए कुछ कह ना सके। अगर मेरी बात आपको सही लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।